हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के बच्चों के लिए चैप्टर 2 का मैं कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा मैं आप लोगों को लेकर के। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेज मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। निम्न में से एक जीवन का अजैविक यौगिक नहीं है। इसका 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देख लिए। नंबर 1 जल, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 क्षार, नंबर 4 क्षार दिए हुए हैं। तो इसमें 4 में से एक आपको सही मारना है। चलिए बताइए। और आप हमारे YouTube चैनल में अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि A B C D इसमें से क्या होगा। मैं बाद में जा कर के मैं देख लूँगा कि कितने बच्चे सही आंसर दिए हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। पता है कि शरीर की जब रचना होती है, सेल की जब रचना होती है तो सेल में PLP, आप लोगों को पता था जब हम लोग मेम्ब्रेन पढ़े थे तो उसके मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन से इनका कोशिका का झिल्ली बना हुआ था। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए सही आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मानव शरीर में सामान्यतः जल का प्रतिशत कितना होता है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि मानव शरीर में, पूरे जो शरीर है उसमें 60% भाग हमारा जल है। 60% भाग हमारा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करके उत्पन्न करती है। तो ये तो सबको बता सकते हो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी में भी आता है कि अम्ल और क्षार के साथ अगर हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं लवण और जल बनता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD लिखते जाइए, मैं समझ पाऊँगा कि आप लोग कितने बच्चे सही कर रहे हो। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 है तुम लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, लवण, प्रोटीन, शर्करा, क्षार। तुम लोग सही चलो जवाब दो। ABCD में से क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा क्षार। तो मोनोसैकेराइड एक तरह के प्रोटीन है कि अम्ल है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि पता है कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जाते हैं ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम लोग, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सरल शर्करा, प्रोटीन, जटिल शर्करा और अम्ल। तो सही आंसर टिक मारो। तो इसका सही आंसर बोलो, ABCD में से क्या होगा? तो इसका सही होगा जटिल शर्करा, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड जो है जटिल शर्करा का उदाहरण है। तो नेक्स्ट हम लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का नामकरण किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने दिख रहा है कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? लैमार्क ने, मुल्डर ने, ओपरिन ने या किसी ने? तो इसका सही आंसर बोलो। ABCD में से सही आंसर होगा C, मुल्डर ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिपिड का नामकरण किसने किया था? क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका आंसर है ब्लूलर ने, ओपरिन ने, मुल्डर ने। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूर ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? बताओ तुम लोग, सही आंसर बताओ। विटामिन D है, A है,
ई है, के है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए अगर नहीं खाते हो तो रात में हमें दिखाई नहीं पड़ता। चलिए हम लोग आगे बढ़े कि बेरी नामक बीमारी किससे होता है? कमी से। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन यहाँ पर देखो दिखाई पड़ रहा होगा विटामिन B2, विटामिन B4। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, याद रखोगे। ये VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है विटामिन B1 की कमी से। तो मानव शरीर के सबसे बड़े कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, पेशी कोशिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आता है। तो इसका सबसे आंसर होगा ए, तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर कोशिका शक्ति गृह है, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम एंड केंद्रोसोम। चलिए ABCD में से सही आंसर मारिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र है। श्वसन कहाँ? उसी तरह का क्वेश्चन है ये। कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र है, क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन किया। तो श्वसन कहाँ होता है बताइए आप लोग? ABCD में से कौन सही होगा? राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को पता है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन प्लस फूड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये पता है आप लोगों को, इसलिए इसका सही आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस कोशिकाओं को आत्महत्या का थैली कहते हैं? इस तरह क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, B नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं कि राइबोसोम केंद्र है। तो एक क्वेश्चन हो गया 22 नंबर। राइबोसोम केंद्र है श्वसन का, प्रोटीन संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का, बसद। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण का। क्वेश्चन है कि इसमें से दोहरी झिल्ली नहीं होती है, किसकी दोहरी झिल्ली नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मिलता है। ये क्वेश्चन देखिए कि यह कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मिलता है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लवक। आप लोगों को जब मैंने बताया था तो बताया था कि लवक ही ऐसा कोशिका का अंग है जो पादप के पौधे की कोशिका में पाया जाता है। तो इसका B आंसर होगा सही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग, जंतु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी मैं बताया था कि ये सेंट्रोसोम है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, A। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्र की सब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्तिक, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा टोनोप्लास्ट। कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो देख लिए किससे बनी होती है? 4 ऑप्शंस हैं, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? इसमें 4 ऑप्शन है, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन, सेलुलोज। सही आंसर बताइए ABCD, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सेलुलोज से बनती है कोशिका भित्ति। लकड़ी जो होता है पौधों में, लकड़ी का निर्माण सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल संबंधित होते हैं श्वसन से, DNA संश्लेषण में, प्रजनन में, स्पिंडल फॉर्मेशन में। तो ये मैं बताया था कि क्रोमोसोम के केंद्रक के जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर जो छोटा सा सेंट्रोसोम होता है, उस सेंट्रोसोम में 2 छोटे छोटे सेंट्रियोल्स होते हैं। मैंने बताया था जब पढ़ाया था। अब ये दोनों सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? ये जो 2 बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? विभाजित कर जाते हैं।
और विभाजित होकर के स्पिंडल का निर्माण करते हैं। एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रियोल इधर चले आते हैं और इस तरह से ये स्पिंडल निर्माण में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि पौधे में लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे को लंबाई में वृद्धि करने वाले अगस्त प्रवेजा उत्तक, निवेश उत्तक, पार्श्व उत्तक, मृदु उत्तक। पौधे लंबाई में वृद्धि करने वाले है वो है अग्रस्त परिभाजी उत्तक। ये पौधे इससे लंबाई में वृद्धि करते हैं। ए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं कि फ्लोएम का एक कार्य बताओ। जाइलम जल का संबंध करते हैं और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का बने हुए खाद्य पदार्थ का संबंध करते हैं। तो चलिए सही आंसर मारिए, मैंने बता दिया आंसर। इसका सही आंसर होगा खाद्य पदार्थ का स्तरण। ए फ्लोएम का काम है पत्तियों में बना हुआ भोजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो भोजन बनती है, पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये फूड क्या होता है, ये भोजन पहुंचा दिया जाता है सभी जगह। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हृदय पेशी है। हृदय जो हमारे शरीर में जो हृदय है वो किस तरह की पेशी है? हृदय हमारे शरीर में छोटा सा जो हृदय है वो हृदय किस तरह की पेशी है? जिस मसल से बने होते हैं हृदय वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। पेशी दो तरह के होते हैं। आप बता सकते हो कि ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, दोनों या इनमें से कोई। तो सही आंसर क्या होगा बोलो? ए बी सी डी। कमेंट बॉक्स में लिखो ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा बी, अनैच्छिक पेशी, क्योंकि हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है। तुमने जो तंत्रिका उत्तक पढ़े थे, जो हमारे शरीर ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड और पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका बिछी हुई रहती है सूते के समान, और हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं पर ये कंट्रोल करती हैं। तो वो उत्तक, तंत्रिका उत्तक बनता किससे है? नेफ्रॉन से, न्यूरॉन से, कोशिका से, इनसे। चलिए सही ऑप्शन मारिए आप लोग। किससे बनते हैं तंत्रिका उत्तक? तो ये बनता है न्यूरॉन से, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर के किस अंग में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ये आप बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से भी हमें मिलती है। विटामिन डी ऐसा है जो ये हमारा संश्लेषण होता है। तो आप बता सकते हो, चार ऑप्शन है, आमाशय, अग्नाशय, त्वचा और फेफड़ा। तो जब ये विटामिन डी का संश्लेषण होगा तो ये हमारी त्वचा में होगा, बी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं देखूंगा कि कितने लड़के सही आंसर दिए हैं आप लोग। कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो इसमें हृदय, फेफड़ा, आमाशय, हृदय, फेफड़ा, आमाशय और अग्नाशय, चार दिया गया है। तो श्वसन अंग आप ए बी सी डी में से चार कोई ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो सही आंसर होगा मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, क्योंकि हम लोग फेफड़े जो अंदर में है, आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि जो दो फेफड़े हैं हमारे, इस नाक से जब सांस लेते हैं तो फेफड़े के ऑक्सीजन जो होती है ये फेफड़े से ही आता है, और फेफड़े में संकुचन होता है, प्रसरण होता है, जिससे हम लोग सांस लेते रहते हैं। तो मेन श्वसन अंग हमारा नाक, मुंह तो सहायता करता है सांस लेने में, लेकिन मेन श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना कि नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आपको पता है कि शुक्राणु जो होता है ये मनुष्य का प्रजनन इकाई है, और स्त्री से मिलकर अंडाशय, स्त्री के अंडाशय में से जो अंडाणु बनता है और मनुष्य में जो शुक्राणु होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन, और अंत में जायगोट बनता है और इसी से डेवलप होके नया शिशु का निर्माण होता है। तो ये नर में शुक्राणु का बनता कहाँ पर है? क्वेश्चन है कि ये बनता कहाँ है। चार ऑप्शन है, ब्रिक में, यकृत में, वृषण में और फेफड़े में। तो आप ये बता सकते हैं, ब्रिक तो किडनी को कहते हैं, ये तो पेशाब को फिल्टर करता है। यकृत तो हमारा पीत बनता है, फेफड़े में सांस लेते हैं। तो वृषण जो हो गया टेस्टिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस में ही, वृषण में ही जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स होती है, पतली पतली नलियाँ होती हैं, उस सेमिनिफरस ट्यूबल्स में ही
शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए बी इसका ऑप्शन हो गया। लीजिए, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये आप बताइए, इसमें कमेंट बॉक्स में सभी लिखिए, सभी कोई। चलिए टाइम देता हूँ मैं सबको, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना रोल नंबर के साथ में, नाम और रोल नंबर के साथ लिखिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। 1 नंबर है यकृत, 2 नंबर है पित्ताशय, 3 नंबर अग्नाशय, 4 नंबर आमाशय। सबसे बड़ी, ये मैं क्वेश्चंस पढ़ाया भी था मैं इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम क्या है, बोलो? ए। इसका सही आंसर ए। तो चलो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे कि इस तरह का और वीडियो चाहिए, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं इस तरह के वीडियो में बना कर दूंगा। और जितने भी बच्चे हो तुम लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दोगे, लाइक बटन पे टिप दोगे, लाइक बटन पे, और शेयर कर दोगे अपने जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि ये तुम लोग का अपना चैनल है। खास करके मैं बच्चों के लिए ही चैनल बनाया हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बायोलॉजी का अपना चैनल है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, तुम्हारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, बंधु हैं, तुम्हारे हैं जितने भी, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी, तो व्हाट्सएप में जितने भी जुड़े हो सबको शेयर कर दो, क्योंकि हर घर में कोई न कोई व्यक्ति पढ़ने वाला बच्चा घर में है। तो ये लाइफ साइंस के जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5, 6, 7 से 9, 10 तक के बच्चे 12 तक पढ़ सकते हैं। तुम्हारे व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दो। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो देखोगे एक सब्सक्राइब का बटन है, जितने भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद जो घंटी का जो एक निशान आता है, क्लिक करने के बाद में जो घंटी का निशान आता है उस घंटी पे भी टिक कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो तुम लोग को डायरेक्ट तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल पाए और जल्दी से जल्दी तुम लोग आगे बढ़े रहो। दूसरे के शेयर करने पर डिपेंड नहीं करना है, हमें जल्दी बढ़ना है तो हमें डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। चलो इसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखो कि नेक्स्ट और किस टॉपिक्स पे तुमको वीडियो चाहिए तो मैं बना कर दूंगा। धन्यवाद।